कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास कल एग्जाम होने वाला है फाइनली 28 जनवरी को। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम के अंदर फाड़ कर आए, बहुत अच्छा करके आना। ठीक है, मतलब डरना नहीं है, वो बिना डर एग्जाम देना, बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई क्या क्या चीज़ एग्जाम में लेके जानी है सेंटर पे, और उस वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि हमको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स उसके अंदर अपन डिस्कस करिए। और अपन ने कल नाइट के अंदर एक लाइव सेशन भी लिया था, जो भी उस वाले वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। लाइव सेशन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके अपन ने Q&A सेशन किया था, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो पहले अगर ड्राइंग की बात करते हैं, ड्राइंग के अंदर देखो हमको पता है भैया कि कुल मिलाकर 4 से 5 तरीके की ड्राइंग एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला टाइप आता है वो है ड्रॉ द गिवन रेफरेंस इमेज इन प्रपोर्शन। मतलब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दी होती है और बोला था कि इस इमेज को एक प्रपोर्शन के अंदर आपकी शीट को बना दो। एग्जाम के अंदर हमको 2 शीट दी जाएगी A4 साइज की, ठीक है, जिसके अंदर हमको एक क्वेश्चन करना होगा फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन करना होगा, दोनों 50-50 मार्क्स की, राइट। तो जो प्रपोर्शन वाली इमेज को हमको देखकर प्रपोर्शन के अंदर उसको बनाना होता है, सिंपल देखकर उसको इमेज को कॉपी करनी, प्रपोर्शन के अंदर बनाना है। ये नंबर 1 क्वेश्चन होता है। और इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन होता है जो और के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं डिकोड द इमेज। उसी इमेज को चाहो तो आप प्रपोर्शन के अंदर बना दो या फिर आप इमेज को डिकोड कर दो। अब होता क्या है, देखो डिकोड के अंदर एक ये लास्ट लाइव सेशन के अंदर ये क्वेश्चन भी था, हो सकता है मैं शायद मैंने इसका आंसर नहीं दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया था। तो डिकोड का मतलब ये था कि सिंपल किसी भी इमेज को, वैसे जनरली अगर देखा जाए तो डिकोड और प्रपोर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से डिकोड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है। डिकोड के अंदर यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि डिकोड बेसिकली मतलब ये है कि आपको उस इमेज को रिवर्स प्रोसेस करना है। जैसे इस इमेज को बनाई गई है, जैसे अपन इमेज को बनाते हो क्या करते हैं, पहले अपन उसका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी की ह्यूमन फिगर है, ठीक है, मतलब शुरू से लेके एंडिंग तक का जो प्रोसेस है उसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है ना, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब हमको शुरू से उसको रिवर्स प्रोसेस में बनाना नहीं है, हमको उसको डिकोड करने का मतलब हमको ऐसे एलिमेंट उसके अंदर छोटे छोटे ढूंढने हैं, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर हो सकता है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई सिलेंड्रिकल शेप हो गया, वो कोई एलिमेंट उसके अंदर आपको दिख रहा है, ऐसे कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं। उस एलिमेंट को हमको पर्टिकुलर उठाकर वहां से अलग से बनाना है उसको शीट के अंदर, उस एलिमेंट के बारे में कुछ लिखना है, या फिर कुछ बता सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर क्या क्या एक इमोशंस उसमें दिख रहे हैं एलिमेंट के अंदर, ठीक है। उस एलिमेंट के कौन कौन से पिक्चर के अंदर क्या इमोशंस आ रहा है, पिक्चर के अंदर फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो फाइटिंग वाले जो कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ गुस्से वाले इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस वाले इमोशंस आ रहे हैं, सैडनेस वाले इमोशंस आ रहे हैं। इसको बोलते हैं डिकोड द इमेज। मतलब हमको क्या करना है, इमेज को बेसिकली तोड़ना है अलग अलग एलिमेंट के अंदर, और हर एक एलिमेंट का क्या इमोशन डिपिक्ट कर रहा है वो बताना है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन को बहुत जनरल स्टूडेंट कम ही अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी रहती है। तो डिकोड से अगर अच्छा है तो प्रपोर्शन वाला आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पर आपको देखकर बनाना आता है, पर लेकिन टाइम तो उसमें भी लगता है और मेहनत उसके अंदर भी लगती है, ठीक है ना। पर यह डिकोड वाले इमेज और जैसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो और टाइप वाला आता है नंबर 3, जो कि बहुत कंपोजिशन वाला। कंपोजिशन के अंदर भी 2 होते हैं, एक तो 2D कंपोजिशन और एक 3D कंपोजिशन। बेसिकली 3D कंपोजिशन वाले क्वेश्चन कम आ सकते हैं, चांस थोड़े से कम है, पर लेकिन 2D वाले कंपोजिशन के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसके अंदर कलर भी आपको फिल करने के लिए कहता है। अब 3D कंपोजिशन के अंदर बेसिकली जो है लाइट और शेड वाले क्वेश्चन आते हैं, जहां पर लाइट से कोई स्टिल लाइफ वाले क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, सिलेंड्रिकल, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड पड़े हैं, एक तरफ से टॉर्च आ रही है, ठीक है, तो उसके पीछे जो उसकी शेडो आ रही होगी, तो उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट का जो हमारे पास एक रेंडरिंग टेक्निक्स जो है वहाँ शेडो का वाले क्वेश्चंस आते हैं 3D कंपोजिशन के अंदर। और 2D कंपोजिशन के अंदर जो बेसिकली आपको ड्राइंग करने के लिए कहता है, जिसके अंदर आपको ड्राइंग करनी होती है, वो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके जो और क्वेश्चन दिखता है वो है मेमोरी ड्राइंग वाले, जिसको बोलते हैं लाइव स्केचिंग वाले। यहाँ पे हमको कोई भी आपको सीन बता दिया जाएगा, कोई भी फेस्टिवल है उसका कोई भी सीन है, तो उस फेस्टिवल जो हो रहा है उसका कोई भी, लेट्स से काइट फेस्टिवल है, तो बच्चे खड़े होकर अपने टेरेस के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं, या फिर दिवाली है तो कोई फटाके फोड़ रहा है, तो इसके अंदर ह्यूमन फिगर भी इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व होता है। पर्सपेक्टिव मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम के अंदर आके टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, पीछे से बच्चे देख रहे हैं, पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लेट से क्लासरूम के पीछे पीछे खड़े हो और आप पीछे से आगे देख रहे हो, तो आपको पहले स्टूडेंट पीछे वाले दिख रहे होंगे, तो वो उनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, आगे वाले स्टूडेंट की साइज थोड़ी छोटी होगी, वो जो रूम होगा वो बेसिकली ऐसे जा रहा होगा, तो वो पर्सपेक्टिव, उसको बोलेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। या फिर हो सकता है किसी बिल्डिंग का, सिटी का व्यू हो, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाता है, ठीक है, तो 1.1 पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, और यहाँ पर ह्यूमन फिगर भी इंक्लूड हो जाते हैं। सब तरह के एलिमेंट का कुछ कुछ यहाँ पर चीज आ जाती है। तो हर एक एलिमेंट के अंदर बेसिक बोलने का मतलब ये कि यहाँ पर हर चीज के अंदर ज्यादा डिटेलिंग के अंदर जाने की हमको जरूरत नहीं है भैया, एक चीज याद रखना, ठीक है, हर चीज के अंदर की डिटेलिंग नहीं चाहिए, पर ये कंपलसरी कि हर चीज को आप उसमें ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्केचिंग के अंदर नंबर ऑफ ह्यूमंस होने चाहिए, हमको दिखना चाहिए बहुत सारे। अगर आपको बोला कि काइट फेस्टिवल हो रहा है या फिर कोई फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस दिखने चाहिए हमको, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्क बनाना है, ठीक है, अब पार्क के गार्डन का कोई सीन है, तो गार्डन के अंदर बहुत सारे, कुछ छोटा भी होगा, बड़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उसमें झूले भी होंगे, ठीक है, मतलब चीजें बहुत सारी होगी, उसके अंदर पानी पीने का भी होगा अलग से, उधर अलग चीज दिख रही होगी, टॉयलेट वगैरह भी दिख रहा होगा, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, तो बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे होंगे।
तो हम हर चीज़ एलिमेंट को ट्राई करना, ये हमको थोड़ी कोशिश करनी है। इसके अंदर कलर फिल करने का भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो वो है पोर्ट्रेट ड्राइंग, जिसके चांसेस कम होते हैं और अगर आते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम अटेम्प्ट करते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर मतलब किसी भी कोई पर्टिकुलर कोई सेलिब्रिटी हो गया, बोला कि उसको आपको स्केच बनाना है, ठीक है, पोर्ट्रेट बनाना है, तो उसके अंदर टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, बहुत पोर्ट्रेट मुश्किल से बनता है यार, और डिटेलिंग भी करनी पड़ती है, पर लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है वो कर सकता है अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली ये क्वेश्चन और में आता है, पोर्ट्रेट वाला और डीकोड वाला, ये दोनों क्वेश्चन और में आते हैं, तो आप इनके साथ में जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इसके अंदर से और बहुत सारे कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें आप पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि ध्यान देना जो भी मैंने क्वेश्चन अभी बोला टाइप्स ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन, इसके अंदर जो डीकोड वाला क्वेश्चन था, या फिर बात करते हैं कंपोजिशन वाले क्वेश्चन, या फिर बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर ट्राई करना जो कलर होता है ना, उसके अंदर आपको कलर का थोड़ा सा बैलेंस रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो ऑब्जेक्ट के सेम कलर पास पास नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भैया कोई यहाँ पर सर्कल आ रहा है, वो सर्कल के पास कोई ह्यूमन फिगर आ रहा है, या फिर उसके पास में कोई सिलेंडर पड़ा है, ठीक है, एक ह्यूमन फिगर है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब ह्यूमन फिगर का जो हैंड है उसके पास कोई सर्कल सिलेंड्रिकल कुछ शेप पड़ा है, कुछ भी मान लो, तो आपने हैंड के अंदर जो कलर किया ऑरेंज कलर, वही उसमें ऑरेंज कर दिया। सिलेंडर पास पास पड़े तो उसके अंदर दोनों में आपने सेम टू सेम कलर कर दिया, ठीक है। दो सर्कल है या फिर एक सर्कल है या फिर एक कोण है, उसके अंदर आपने सेम टू सेम कलर कर दिया, नहीं, अलग अलग कलर होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करना है कि ट्राइंगल बनाना कलर का। अगर आपने एक कलर को 3 जगह यूज किया है तो ट्राई करो उस 3 जगह का ट्राइंगल बन जाता है। आपने एक पर्पल कलर यहाँ यूज किया है, लेट्स से स्क्वायर शेप का पेपर है या फिर रेक्टेंगल शेप का पेपर है, एक पर्पल कलर यहाँ है तो दूसरा पर्पल कलर यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, ऐसा ट्राइंगल शेप का बनकर बन जाता है तो बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है कलर्स का, ये हमको जानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट एंड शेडो वाले जो क्वेश्चन आएंगे, जिसको मैंने बोला एक तरफ से लाइट आ रही है, टॉर्च आ रहा है, दूसरी तरफ उसका आपको क्या करना, थोड़ा शेडिंग करनी है, तो उसके अंदर ट्राई करना कि लाइट हो और पीछे वाला शेडिंग वाला हो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क हो। ये तो हमको डेफिनेटली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से शेडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके की जो शेड्स वाली पेंसिल वो हमको लेकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर जो थोड़ा सा क्लीन रखना, पेपर को गंदा नहीं होना चाहिए, ट्राई करना। किसी किसी के हाथ के अंदर पसीना आता है, स्वेटिंग पसीना होता है, तो उसमें थोड़ा सा कलर जो शेडिंग है तो पेंसिल का जो हो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक इधर उधर जा सकता है, फिर कलर भी फैल सकता है। तो ट्राई करना है कोई एक्स्ट्रा रफ शीट मांग लो और उसको हाथ के नीचे रख लो, उसके बाद ड्राइंग करो, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, पेपर को गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग के अंदर ध्यान रखना कि पर्सपेक्टिव के अंदर अपन बात कर चुके हैं और फिगर के कंपोजिशन के अंदर ही बात कर चुका हूँ। फिगर की साइज अलग अलग वेराई कर सकती है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, या फिर पर्सपेक्टिव व्यू के हिसाब से फिगर की भी साइज वेराई करेगी, ठीक है। कलर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक और जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भी हमको पेपर के ऊपर मार्जिन छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। देखो आपको जो रेक्टेंगल पेपर है ना, इसके अंदर ट्राई करना मार्जिन जो हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है। मैं बात करता हूँ कंपोजिशन, कोई सिलेंडर कौन है जिसकी साइज अगर मेंशन कर दी तो साइज के हिसाब से उससे में ही एरिया में रहेगी, तो उसमें पूरा पेपर भरेगा नहीं, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन बात आती है जब लाइव स्केचिंग की, मेमोरी ड्राइंग की, तो मेमोरी ड्राइंग के अंदर हमको पूरी शीट को कवर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के अंदर मुझे आसमान होगा, फॉर एग्जाम्पल काइट फेस्टिवल, तो काइट फेस्टिवल के अंदर मुझे आसमान भी दिखाना है, काइट दिखानी है, आसपास के घर दिखाने हैं, तो पूरी शीट क्या भर जाती है, पूरा पेपर भर जाएगा। तो उसके अंदर पूरा पेपर बाहर नहीं निकालना और थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ी सी अगर बात तो मार्जिन, तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की मार्जिन छोड़ देना, उसको आपको पूरा भरना है अलग अलग चीजें देखकर। तो इसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग के अंदर, तो थोड़ा सा मार्जिन अपने हिसाब छोड़ के भर सकते हो उसको, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज़ की, जो चीज़ ज़्यादा पास में आपको दिख रही होती है ना, फॉर एग्जांपल बहुत आगे कोई 3D मेमोरी ड्राइंग के अंदर बात करते हैं, तो कोई चीज़ आपको कोई ह्यूमन फिगर है वो थोड़ा सा आगे है तो वो थोड़ा सा डार्क करना है, और जो बहुत ज़्यादा दूर पीछे दिख रहा है बहुत दूर है उसको थोड़ा सा लाइट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको लगना चाहिए डिफरेंस, कलर के अंदर भी डिफरेंस दिखना चाहिए और 3D के अंदर भी डिफरेंस दिखना चाहिए कि कौन आगे, और थोड़ा सा आगे जो ज़्यादा बड़ा होगा साइज में और जो पीछे थोड़ा छोटा होगा। आपको क्या करना है, 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला कौन सा भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली ड्राइंग के अंदर देख लो कितने तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, और साथ साथ के अंदर ट्राई करना है कि अच्छे से चीज़ों का रिवीजन। भैया मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ, मैं आपको टॉपिक भी बता दिया था, पिछले जो लाइव सेशन हुआ था उसके अंदर भी अपने मेंशन किया था सब मैंने टॉपिक्स, और उसके अलावा ऑलरेडी अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी थी पहले, इसके अंदर भी आपने ये डिस्कस किया था कि मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग तीनों के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान रखना, फोकस करो। जो चैप्टर्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन जो हमको थोड़ा सा हार्ड लगते हैं उनको फिर से रिवीज मार लो, और मैथ्स के अंदर ट्राई करो कि जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं या जो पक्के हैं उसी का ही रिवीजन करें। बाकी ऐसे जो 50-50 है उनका भी रिवीजन अभी हमें करने का टाइम नहीं है, तो क्योंकि ड्राइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले करना जरूरी है, क्योंकि ड्राइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं और सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, राइट। और बेसिकली बात करूँ एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है, मैंने आपको 8 से 10 अलग अलग तरह के टॉपिक्स बताए थे एप्टीट्यूड के अंदर, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फिगर होता है और एक होता है हिडन फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लेना कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमको पता ही है, और प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, 3D, 2D, 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन,
बेसिकली हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन थोड़ा सा एक बार जो आप चीज़ आपको लगती है हार्ड उसको एक बार नज़र मार लेना, राइट। मैथ्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, वेक्टर्स हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स अगर आप कर रहे हो तो जितने भी फॉर्मुले यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इन फॉर्मुलेस को एक बार लिस्ट आपने बना रखी होगी आपके पास कोई नोट्स होंगे, मैंने आपको नोट्स पहले ऑलरेडी दे रखे हैं, वो नोट्स होंगे, जो भी आपको नोट्स अवेलेबल है वो सब कुछ है, सबकी एक बार जो भी फॉर्मुले है उस सबको एक बार थ्रू आउट रिवीजन मार लेना। नोट्स अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको नीचे फिर से नोट्स की पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के नोट्स की। तो वो सब चीज़ों को जो आप देख सकते हो, और आपके जो भी नोट्स है, थ्योरेटिकल नोट्स है, एप्टीट्यूड के अंदर जो थ्योरेटिकल डाटा है, 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है, वो सब चीज़ें उसके अंदर फिर से जो भी हमको थ्योरेटिकल का थोड़ा सा रिवीजन मार लेना है सब टॉपिक्स का, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो और क्वेश्चन थे वो ये कि भी हम अगर 2 पेपर दे रहा हूँ, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2, अगर मैं दोनों पेपर दे रहा हूँ, मतलब बी आर का और बी प्लान का 2 तरह के पेपर दे रहा हूँ, तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, और आधे घंटे के अंदर आपको बी प्लानिंग के जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर स्पेशली करंट अफेयर्स होता है, वो क्वेश्चन आपको आधे घंटे के लास्ट में करने होंगे। बाकी 3 घंटा आपका बी आर का पेपर चलेगा, क्योंकि बी प्लानिंग के अंदर लास्ट में आधा घंटा ही आपको मिलेगा, जो कि प्लानिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे, राइट। बाकी तो मैथ्स और जो हमारे पास जो सेक्शन है एप्टीट्यूड वाला, वो तो यहाँ पर कॉमन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर की नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट इन मैथ्स फॉर डिसेंट परसेंटाइल। आपकी एक क्वेश्चन था कि भैया मैथ्स में अच्छे परसेंटाइल लेकर आने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले लाइव सेशन में कल बोला था कि आपको मिनिमम ट्राई करो भैया 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस वाले अटेम्प्ट के अंदर। अगर आप फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले तो मिनिमम, तो आपको 98 परसेंटाइल कोई रोक ही नहीं सकता है इस वाले अटेम्प्ट के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट कर रहे हैं हमको, और सही के सही होने चाहिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ मतलब सही करके आने 5 क्वेश्चन से ज्यादा, उसके बाद आप 6 करो, 7 करो, 8 करो, आपकी मर्जी। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 5 अगर आप सही कर देते हो तो मतलब 99 परसेंटाइल पक्के आपके ये लिख के ले लेना, इस चीज़ गारंटेड है, ठीक है। पर लेकिन सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी था कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो इस बार अपीयर बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, शायद 50,000 से भी कम स्टूडेंट्स ही अपीयर होंगे। पर लेकिन नेक्स्ट जो अगर बात करो सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर, तो टारगेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑडियंस, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, शायद हो सकता है 80,000, 90 और 1 लाख क्रॉस कर सकता है फॉर पेपर 2 नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स कम देते हैं, सेकंड वाले स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट नहीं दिए एग्जाम वही भी आएंगे और डेफिनेटली एग्जाम देंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। इस बार ट्राई करना है हमको अच्छे से, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर करना ही है, और जो क्वेश्चन 50-50 चांस लग रहे हैं स्पेशली इन एप्टीट्यूड जिसके अंदर 50-50 चांस वाले को अच्छा सा एक देख कर लगा देना, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है पूरा कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बाकी ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है जहाँ पर तुक्के भी नहीं हमको नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भैया एप्टीट्यूड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो बिल्कुल डेफिनेटली एप्टीट्यूड के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सौ को लग रहा है कि एप्टीट्यूड के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बिल्कुल एप्टीट्यूड के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, मैथमेटिक्स के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और हमको मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग बोली जा रही है इस बार, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो नेगेटिव मार्किंग सब में है एक्सेप्ट ड्राइंग, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ऑलरेडी अगर अपन इस पूरे के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी कि जेईई मेन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, जब डेट्स आई थी उसके अंदर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, अगर टाइम मिले जरूर उसको देखना। ये सब कुछ होने के बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं। 75% का क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि यार 75% का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, 75% का क्राइटेरिया जो भी है आपको बाद में होगा। अभी एग्जाम में बैठने के लिए 75% का कोई सा रूल नहीं है, तो एग्जाम में बैठकर प्रॉपर्ली हमको एग्जाम पे ध्यान देना है। जब एडमिशन होगा तब हम देख लेंगे 75% का क्या करना है। पेंसिल कलर ही यूज करना है वैसे तो, पर अगर आपके पास क्रेयॉन्स कलर तो भी यूज अगर आप कर सकते हो, पर क्रेयॉन्स कलर पेंसिल कलर दोनों कलर लेके जाओ, स्केच कलर मत लेके जाना, वाटर कलर मत लेके जाना, वो सब फेल जाएंगे, खराब कर देंगे शीट को, और एक्स्ट्रा शीट एग्जाम में नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन बात कर चुके हैं, सब कुछ बात कर चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमको रिवाइज करने ऑलरेडी अपन बात कर चुके थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं हम बात कर चुके थे। ट्राई करना एप्टीट्यूड के अंदर भैया मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन सही करने हैं। मैथ्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी सही के सही। ड्राइंग को आपको मिनिमम ट्राई करना है 1 से सवा घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दो, और बाकी के 15-20 मिनट लास्ट में बचते हैं, वो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उस वाली वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, राइट। ये सब कुछ एग्जाम क्लियर है। स्टेशनरी कौन कौन सी आइटम लेके जानी है वो वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो फिर आज मॉर्निंग में अपलोड हो चुकी है। तो आप अपना जो वॉलेट है, जो भी चीज़ें बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट के अंदर में नंबर कम आ रहे हैं, बहुत सारे ये डाउट था कि भैया हमारे मॉक टेस्ट के अंदर नंबर नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है, इतनी ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं। एक बार एग्जाम जाकर देकर आओ, फिर देखते हैं, एनालिसिस करेंगे क्या दिक्कत है क्या कमी है, उसको सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर सुधारेंगे, नो वरी। पर लेकिन फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर अच्छे से एक बार अपना पूरा एफर्ट मार कर आओ। मॉक टेस्ट के अंदर जो दिया जो नंबर है उसको एक बार के लिए भूल जाओ, राइट। बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चन कट ऑफ से रिलेटेड थे भैया, EWS OBC NCL की कट ऑफ रहने वाली। देखो ये सब कट ऑफ से, ये सब बात की बात है। मैं सिंपल आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, सभी क्वेश्चन के कट ऑफ से या
मार्क्स के एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ कि अपना टारगेट होना चाहिए भैया इस वाले अटेम्प्ट के अंदर 280 मार्क्स, 280 मार्क्स का टारगेट रहेगा। जो 280 270 एटलीस्ट 280 के आसपास भी पहुंच जाता है वो 99 से ऊपर वाले परसेंटाइल को इस बार अचीव कर लेगा और अभी से अपना कॉलेज फिक्स कर लेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो यार 280 मार्क्स पहुंचना ही हमको किसी वाले पर 270 280 मार्क्स तक। तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सबके डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आगे कमेंट करो या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर नीचे आके ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर है, डिस्कशन कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो आप भी डिस्कस कर सकते हो। मैं अगर आंसर नहीं दे पाऊँ तो आपको टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे देंगे, राइट। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर जाकर भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर भी सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करके मांग लेना चीजें, बहुत सारी चीजें, राइट। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी है। आज तक तुम्हारे नंबर नहीं आए होंगे, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, पर लेकिन इस चीज की गारंटी आने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यानी कि कल वाले पेपर के अंदर तुम्हारा नंबर आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस चीज की गारंटी मैं आज लिख कर दे रहा हूं। बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर एग्जाम में बैठना और डरना मत। बस जाओ और एग्जाम के अंदर फाड़ कर आना। और मिलते अपन कल एग्जाम के बाद और डिस्कस करते हैं कैसा क्या रहा, ठीक है। लाइव सेशन रखेंगे कल और मिलेंगे अपन। सभी को बेस्ट ऑफ लक यार, फाड़ कर आना और मचा कराओ, धूम मचा कराओ बस, ठीक है। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके भगवान का जो आप जिसको मानते हो आपको सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, सबके बेस्ट विशेष आपके साथ है। बस जो आपको करना है कर दो और निकाल कर आ जाओ यार, मचा कर आ जाओ जाकर, राइट। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।